नमस्कार दोस्तों, मैं शाहाना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां सरकारी योजनाओं में से लाभ मिलने वाली योजनाओं में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना केंद्रीय विद्यालय है, जिसको फिलहाल पीएम श्री में बदल दिया गया है। इस विद्यालय में छात्रों के लिए सभी सुख सुविधा उपलब्ध है। छात्रों की संख्या ज्यादा होने के कारण इस स्कूल को डबल शिफ्ट में चलाया जाता है। वहीं स्कूल की सुविधाओं की बात करते हैं तो स्कूल साफ सुथरा है, जहां पीने की बेहतर सुविधाओं के साथ बच्चों के लिए वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्पोर्ट स्टेडियम के साथ टेक्वांडो ट्रेनिंग की सुविधा स्कूल में कराई जाती है। 2 शिफ्ट के चलने वाले इस स्कूल में लगभग 132 अध्यापक और जिसमें 20 संविदा अध्यापक सम्मिलित हैं। स्कूल में 48 वॉशरूम के साथ लगभग 10 से अधिक कमरे हैं। साथ ही 100 कमरों का एक हॉस्टल भी केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण में बना हुआ है, जिसमें 32 वॉशरूम के साथ पीने के लिए आरओ वाटर के साथ यहां छात्रों के लिए सैनिटरी पैड की भी वॉशरूम में सुविधा उपलब्ध है। आपको बताते चले, आगरा रीजन के अंतर्गत आने वाला गाजियाबाद का केंद्रीय विद्यालय समय समय पर बच्चों के लिए उत्साहवर्धन को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की प्रतियोगिता स्टेट लेवल पर कराता रहता है, जिसके लिए यहां से दूसरे प्रदेशों के लिए छात्र जाया करते हैं, जिसकी ट्रेनिंग की भी खास व्यवस्था इस स्कूल के कैंपस के अंदर की गई है। देखिए हमारी खास और विशेष रिपोर्ट। इसके अंदर ऑनलाइन हमारे टीचर रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे और स्टूडेंट्स को जो है टीचिंग लर्निंग फ्रेंडली हो, उसके लिए वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। और हम इसमें इसको हम जो है व्हाइट बोर्ड को भी यूज कर लेंगे। देखिए, पिछले 1.5 साल में हमारे विद्यालय ने काफ़ी तरक्की की है। हमें जो हमारा विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय से पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हुआ है। तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में हमें हर साल जो है पिछले 2 सालों में 1 करोड़ रुपए का फंड एलोटेड हुआ है, जिसमें हमें हर क्लास को स्मार्ट क्लासरूम में बदलना है। तो स्मार्ट क्लासरूम के अंदर जो है हम लोग इंटरेक्टिव पैनल्स हमने हर क्लास में लगवाए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पढ़ाई हो सके। आजकल हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई के अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर 50% जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी सीबीएसई से आती हैं, एनसीईआरटी से आती हैं, हम सारी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम पार्टिसिपेट करते हैं कला उत्सव में, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्टिविटीज़ में। हमारे यहाँ अपना रीजनल स्पोर्ट्स मीट होती है, नेशनल स्पोर्ट्स मीट होती है। अब हमारी जो स्टूडेंट्स हैं दोनों शिफ्ट की, वो स्केटिंग में जो है SGFI के लिए सिलेक्ट हुई हैं। हमारा एक जो बच्चा है वो हैदराबाद जा रहा है अभी SGFI के लिए योग के अंदर। तो विद्यालय के अंदर करिकुलर को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से चल रही हैं। तो हम बच्चों का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम बच्चों को जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन में उनकी मदद हो सके, इसके लिए कैरियर काउंसलिंग के भी सेशन लगवा रहे हैं। हम बाहर से जो है प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं कि वो बच्चों को सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता पाएँ। मेडिकल कैंप हम लगवाते हैं बच्चों के। रिसेंटली हमने एक इनिशिएटिव लिया, पीएम श्री में ये इनिशिएटिव था, तो हमने उसको पूरे तरीके से फॉलो किया। तो हमने क्लास 1 से लेकर और क्लास 12 तक के सभी बच्चों को हमने एक्सपोजर विजिट कराई, जहाँ बच्चों को नेशनल साइंस सेंटर, रेलवे म्यूजियम, प्लेनेटोरियम, मदर डेयरी और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सब जगह हम लेकर गए बच्चों को डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स आर रियली एंजॉइंग टीचिंग लर्निंग इन केंद्रीय विद्यालय। इवन देन हमारे पास अभी 10 दिन की जो छुट्टियाँ चल रही हैं, उसके अंदर हम रिमीडियल क्लासेस लगा रहे हैं और पीटीएम हमारे यहाँ रेगुलर होती रहती है। देखा जाए, अध्यापक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तब होती है जब क्लासरूम में कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं। ऐसे में देखा जाए, कमज़ोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस या उनकी शिक्षा भी जो सभी बच्चों के बराबर रहे, ऐसे में आपके द्वारा क्या पहल की जाती है? जैसे अभी हमारे फर्स्ट प्री बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने रिज़ल्ट एनालिसिस किया, फिर हमने एरर एनालिसिस भी किया। एरर एनालिसिस में हमने ये देखा कि भाई जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहाँ किस एरिया में उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। तो उस एरिया को हमने जो है चिन्हित किया और उसकी हम क्लास यहाँ लगवा रहे हैं। तो हमारे पास हमने 2 बैच बनाए हैं, एक ब्राइट स्टूडेंट्स का और एक थोड़ा स्लो लर्नर्स का। तो स्लो लर्नर्स को उनकी कैपेसिटीज़ के हिसाब से काम दे रहे हैं, ब्राइट लर्नर्स को हम उनकी कैपेसिटीज़ के हिसाब से काम दे रहे हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इससे हमारा रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव होगा, 100% आएगा। साथ में हमारी क्वालिटी ऑफ रिजल्ट है वो भी इम्प्रूव होगी, कि जो बच्चे 60% ला सकते हैं, हम ट्राई करें वो 80% 90% तक पहुँचें। जो बच्चा हमारा पास होने के लेवल पर है, 33-40% है, चाहते हैं वो 60% पर पहुँचे। तो उसी दिशा में ये हमारे रिमीडियल क्लासेस के प्रयास चलते रहते हैं। कंपटीशन और प्रतियोगिताओं की बात करें तो आगरा रीजन के अंदर भी गाजियाबाद का केंद्रीय विद्यालय आता है। ऐसे में देखा जाए तो प्रतियोगिताएं होती हैं या कंपटीशन होती हैं, रीजन अंतर्गत होती हैं, स्टेट लेवल के अंतर्गत होती हैं,
या फिर सेंट्रलाइज होती हैं, किस तरह से होती है जरा जैसे हमारे यहाँ का पहले रीजनल लेवल पे स्पोर्ट्स होता है, क्लस्टर लेवल पर भी होता है, रीजनल लेवल पर होता है। तो रीजनल लेवल पर जो विन करते हैं उनको नेशनल गेम्स के लिए जाना पड़ता है। तो हमारे बच्चे अभी जो हैं एर्नाकुलम रीजन में गए थे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली में, जम्मू रीजन में भी गए थे। तो हमारे 64 स्टूडेंट जो है नेशनल में पार्टिसिपेट कर आए हैं। स्केटिंग में हमको गोल्ड मेडल मिला है। स्केटिंग के 3 इवेंट्स में हमारे पास गोल्ड मेडल है। योग में भी हमारे पास गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल भी हमारे पास हैं। तो हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं। अंतिम सवाल कि कितने शिफ्टों में स्कूल चल रहा है और टोटल बच्चों की बात करें तो कितने विद्यार्थी यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं? हमारा जो विद्यालय वो 2 शिफ्टों में है। हमारे पास जो पहली शिफ्ट है उसके अंदर 4 सेक्शन है, तो और जो दूसरी शिफ्ट है उसके अंदर 3 सेक्शन है। तो हमारी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 2400 बच्चे हैं और दूसरी शिफ्ट के अंदर 1600 से कुछ ज़्यादा बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 2400 के करीब बच्चे हैं, जिसमें से 55% बॉयज़ हैं और 45% गर्ल्स हैं। सौम्या, मेरा नाम यशिका है और हम क्लास 10th की स्टूडेंट्स हैं और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। बच्चों यहाँ पर फैसिलिटी कैसी है? यहाँ पे हमारे स्कूल में फैसिलिटी काफ़ी मतलब बहुत अच्छी है और अभी हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जा रही हैं और स्पोर्ट्स में भी बहुत काफ़ी अच्छी है और अभी घुमाने के लिए ट्रिप वगैरह भी हो रही है। ओके, जो टीचर आपको जो मतलब स्टडी कराते हैं वो कैसी रहती है? टीचर्स हमको बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, जस्ट लाइक इट कि हमको कुछ डाउट नहीं पता है, डाउट है तो हमारे डाउट्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया जाता है। मतलब वो टीचर्स मना नहीं करते कि एक बार बता दें 2 बार बता दें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह तो होती हैं? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं यहाँ पे, हमको हर टाइप की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी वगैरह? वो भी बहुत अच्छा है। देखा जाए तो अधिकतर स्कूलों में सबसे ज़्यादा पेयजल और वॉशरूम की समस्याएं आती हैं।